आप देखेंगे परिनालिका के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान निम्नलिखित 3 बातों पर निर्भर करता है। कितने बातों पर? 3 बातों पर। तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे, सबसे पहला जो है वो हमारा परिनालिका से प्रवाहित धारा, यानी बोल सकते हैं प्रवाहित धारा, कितना प्रवाहित धारा हो रहा है उसके निर्भर करता है। फिर बोल सकते हैं उसकी लंबाई पर, क्या बोल सकते हैं, पर उसके प्रवाहित धारा पर, उसकी लंबाई पर और फेरों की संख्या पर। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखते थे प्रवाहित धारा पर। तो पहला जो हो जाएगा हमारा वो प्रवाहित धारा। तो प्रवाहित धारा पर क्या होता है? तो परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान, परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान, चुंबकीय क्षेत्र का मान प्रवाही धारा के समानुपाती होता है। परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान प्रवाही धारा के क्या होता है? समानुपाती होता है। पर मान प्रवाही धारा की, धारा के समानुपाती होता है। हम इसे कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका हो जाएगा? प्रवाहित धारा, क्या मतलब? आई। ठीक है, हमने अभी प्रवाहित धारा बोल सकते हैं कुल धारा का मान इस प्रकार से पढ़े थे, तो हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, बी इज इक्वल टू, इस तरह से लिख सकते हैं एन इंटू एल आई इंटू आई। ठीक है, उसके बाद एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं, बी इज इक्वल टू कैपिटल इंटू आई। इतने सारे फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि कुल धारा का मान हम लोग इतना पढ़े थे परिनालिका के सापेक्ष। चलिए सेकंड वाले देखेंगे हम लोग। तो सेकंड वाला क्या है? उसकी लंबाई पर, या बोल सकते हैं लंबाई पर। तो लंबाई पर क्या हो जाएगा? तो परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान जो होता है लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसको होता है? लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती कहने का मतलब उल्टा। तो बोल सकते हैं दूरी, या बोल सकते हैं लंबाई। तो लंबाई कहने का मतलब एल, लंबाई को किससे सूचित किया है हम लोग? एल से। तो हम लोग बोल सकते हैं किसका मान व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र का मान। तो चुंबकीय क्षेत्र का मान व्युत्क्रमानु, तो बोल सकते हैं बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन कितना? एल। ये हमारा हो जाएगा व्युत्क्रमानुपाती। अब देखिए थर्ड केस था हमारा क्या? फेरों की संख्या पर। फेरों की संख्या पर, तो फेरों की संख्या पर भी देख लेंगे। तो फेरों की संख्या पर क्या हो जाएगा? तो चुंबकीय क्षेत्र का मान फेरों की संख्या के समानुपाती होता है, यानी बोल सकते हैं फेरों की संख्या के समानुपाती होता है। फेरों की संख्या के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। तो हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं फेरों की संख्या। तो फेरों की संख्या को हम लोग किससे सूचित किए थे? फेरों की संख्या को देखिए हम लोग फेरों की संख्या एकांक फेरों पर एन, एकांक फेरों बोल सकते हैं, एकांक फेरों पर जो संख्या था वो एन था, कुल फेरों की संख्या हम लोग एन माने थे। तो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैपिटल एन, या फिर इस तरह से लिख सकते हैं बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन इंटू एल। कोई दिक्कत? यानी इतने सारे हम लोग फॉर्मूला को लिख सकते हैं। ये हमारा परिनालिका से रिलेटेड सारे क्वेश्चन देख लिए, सारे पॉइंट्स को देख लिए। अब आगे की वीडियो में हम लोग टोरॉइड के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे वीडियो के साथ।